मैं आज आपको जो मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस थ्रू सर्विसिंग। आज के सब्जेक्ट पे हम लोग शुरू करेंगे बिजनेस थ्रू सर्विसिंग। देखिए, बिजनेस करने के बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके से बिजनेस होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इंश्योरेंस एजेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, रोज सुबह उठ के उसको एक ही प्रॉब्लम होता है, जाऊं कहाँ। एजेंट हो, डेवलपमेंट ऑफिसर हो, उसको डेवलपमेंट ऑफिसर को रिक्रूटमेंट के लिए और एजेंट को पॉलिसी बेचने के लिए रोज सुबह उठ के एक ही प्रॉब्लम होता है, जाऊं कहाँ। अब मजा क्या आती है, इसकी दिनचर्या ऐसे शुरू हो जाती है, सुबह 8-9 बजे उठता है, नाश्ता पानी करता है, और हमारी हिंदुस्तानी बीवियां बहुत प्यारी रहती है, अपने पति देव को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। फिर वो सोचता है अभी जाऊँ कहाँ, क्लाइंट तो है नहीं, ब्रांच में जाता है। 90% एजेंट क्या कहते, चलो कुछ नहीं है तो ब्रांच में। हम भी पहले जाते थे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या ना, आपको मैं नया नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी पहले जाता था। और उधर एक आदमी हमारा इंतजार करके बैठा हुआ है, हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर। वो भी इतना जनरस आदमी है कि 12 लाइव करने वाले एजेंट को 365 चाय पिलाता है। मैं डीओ क्लास में डीओ लोग को बोल देता हूँ, आज के बाद एजेंट आएगा ना, पूछने का क्या लाया, कुछ नहीं, ठीक है बैठ, कुछ काम है क्या, चल। अच्छा तू क्या लाया, 2 पॉलिसी लाया, बैठ चाय लाना। चलो, इसको पता तो होना चाहिए कि बिगर फुकट में चाय नहीं मिलती, इधर LIC थोड़ी देती है ना। हमारा ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है, हमारा टाइम वेस्टेज क्यों हो जाता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि जाऊं कहां। मैं 15 साल, 20 साल, 25 साल एजेंट को देखा हूं, और मुझे आज प्रॉब्लम है कि कहां जाऊं। मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। मेरे पास जो एजेंट आता है, डेवलपमेंट ऑफिसर आता है, उनको लगता है यार बहुत बड़ा भंडार पड़ा है, रिक्रूटमेंट करना है, 500-1000 रिक्रूटमेंट में आराम से कर सकता हूँ। लोगों ने प्रूव किया डीओ कोर्स करके। नाउ आज का जो सब्जेक्ट है बिजनेस थ्रू सर्विसिंग, और मैं जो भी सब्जेक्ट बोलता हूँ आप एक बात समझ लेना, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ सब्जेक्ट होता है। मैं कोई बुक पढ़ के या कोई उसूलों में से कभी आज तक किसको सिखाया नहीं कि ऐसा करो वैसा करो। बहुत लोग बुक पढ़ के सिखाते हैं, उनकी जाने वो जाने। नाउ मैं नया एजेंट था, अभी आपको सीखने की शुरुआत है बिजनेस थ्रू सर्विसिंग। मैं नया एजेंट था, मेरी एजेंसी 83 में ली, 84 में टर्मिनेट हो गई। मेरे डीओ ने पीछे पड़ के रीइंस्टेट करवाई 84 में। उसके बाद उन्होंने एक ही चीज बोला, तू मेरी मंथली मीटिंग में कंपलसरी आया कर, उसके बाद तेरे को मैं धंधा नहीं मांगूंगा। और उन्होंने प्रॉमिस पूरा किया, और मैंने भी प्रॉमिस पूरा किया। एवरी मंथ मेरे डीओ की यूनिट मीटिंग में मैं जाता था। आप भी एक कर लो, आपके डीओ की यूनिट मीटिंग में हमेशा जाने, क्या होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या, मतलब यूनिट मीटिंग में जाते कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, मैं भी ब्रांच में पहुंच जाता था, लेकिन एक बात समझ लो, ब्रांच में आप भी जाते होंगे, दूसरे एजेंट भी आते थे, मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि मुझे कुछ बनना है। अच्छा, बनने की शुरुआत कहां से हुई मालूम है, पहले LIC अगर डीओ 1 करोड़ करता था तो उसका फ्लैश निकालते थे, सो एंड सो डीओ फ्लैश, उसमें 8-10 एजेंट का नाम डालते, टॉप 10 एजेंट का। तो मेरा डीओ का मैं फ्लैश देखता था तो मेरा नाम उसमें नहीं आता था। पहले मैंने सोचा कि मेरा डीओ के फ्लैश के अंदर मेरा नाम आना चाहिए टॉप 10 में। फिर मेरे को लगा मेरे डीओ के फ्लैश के अंदर मेरा टॉप 5 में नाम आना चाहिए। फिर ऐसा लगा कि मेरे डीओ के यूनिट में मेरा नाम पहले आना चाहिए। ये मेरी सबसे पहली तमन्ना थी, और जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। आज तक मुलुंड ब्रांच में, वो दिन मेरे एक दोस्त अश्विन ब्रह्मट करके पुराने दोस्त है, सीनियर एजेंट है, वो मेरे ऑफिस में आए, मैं नीचे मिल गया, बोला चलो दीपक भाई, मैं आओ ना यार ऑफिस पे चाय पीते। ऑफिस पे गए, मुझे बोलते यार ब्रांच में आपका घूमता हुआ फोटो लगा है, घूम रहा है। मैं बोला अच्छा, इसके लिए मेरे को 2 महीने से थोड़ी थकावट लग रही है मैं सोच रहा था थकावट क्यों लग रही है, ये फोटो लगा है इसकी वजह से। मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने फोटो मंगाया, कहा मेरे असिस्टेंट से फोटो मंगाया, उन्होंने लगा लिया फोटो। आज भी उधर ब्रांच में मस्त घूमता है। ओनली 1 एजेंट कंटिन्यूसली MDRT फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। मेरे पास भी खाने के वादे थे, मेरे पास भी प्रोस्पेक्ट के वादे थे, लेकिन हुआ क्यों, क्योंकि मेरे दिल में एक तमन्ना थी। आपके दिल में तमन्ना हो जाएगी ना, इस मार्च में मुझे मिनिमम सिल्वर क्वालिफाई करना है, मार्च में मुझे गोल्ड क्वालिफाई करना है, मार्च में मुझे डायमंड क्वालिफाई करना है। पहले आपके अंदर तमन्ना होनी चाहिए। अच्छा, एक आदमी तमन्ना बिगर का ब्रांच में जाके बैठते हैं, क्या करेगा, डीओ की चाय पिएगा, डीओ को बकवास करेगा, स्टाफ के साथ कुछ ना कुछ झिझुम फिजुम करेगा। मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं सर्विसिंग, मेरे को धंधा चाहिए था। मेरे पास भी कस्टमर नहीं थे, क्योंकि मैं गुजरात में पैदा हुआ, 11 तक गुजरात में पढ़ा, 12वीं में इधर आया, 12वीं से BCom तक मैं पढ़ा, पढ़ते पढ़ते नौकरी किया, कोई पहचान नहीं थी। मैं क्या करता था, नौकरी छोड़ दिया, ब्रांच में जाके बैठने का, अभी अपनी आंखें खुली रखने का, एक दया का भाव भी दिल में होना चाहिए। मैं मेरी ब्रांच में बैठा रहता था, मैं देखता था लाइन में बहुत लोग खड़े, उसमें एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। मैं गया, बोला अंकल आप लाइन में खड़े, बोलता हाँ बेटा लाइन में खड़ा हूँ। बोला आप लाइन में क्यों खड़े, आप आइए
चाय पीजिए, मैं आपको प्रीमियम भरवा देता। मैंने एक असिस्टेंट रखा था, मैंने बोला जा अंकल का प्रीमियम भरा डाल और मैं अंकल को चाय पिलाता हूँ, तब तक भर के ला दे। अंकल को चाय पिलाया, बिठाया, वो प्रीमियम भर के ला दिया। अंकल को चाय पिलाने में अपने को इंटरेस्ट थोड़ी था। सब कुछ समझना चाहिए, अंकल का काम हो जावे, मेरा भी काम हो जावे, तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय। चाय पीते पीते उसका प्रीमियम भर के आ गया। बोला अंकल, बोला आप क्यों प्रीमियम भरने को था? बोला बेटा क्या करूं, मेरा बेटा सर्विस पे जाता है, उसके पास टाइम नहीं रहता और मेरे को कुछ काम धंधा नहीं है। मतलब चलो मैं भर के आता हूँ, वो एजेंट तो है ही नहीं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सभी लोग है ना, एक टर्मिनेटेड एजेंट कोई मिले ना, उसका एक फोटो निकाल लो। कोई टर्मिनेटेड एजेंट बोले ना मैं पहले एजेंट था, उसको बोलो रुको मैं फोटो निकालता, उसका एक फोटो निकाल लो, एक फ्रेम कराओ, रोज उसको अगरबत्ती करो। मैं सच बोलता हूँ, क्यों आपको समझेगा नहीं टर्मिनेटेड एजेंट को अगरबत्ती क्यों करने का? क्योंकि वो आदमी ने बहुत 12 पॉलिसी निकाल के भाग गया, 24 पॉलिसी निकाल के भाग गया, इतना महान आदमी। अच्छा, इनके अनाथ बच्चे अभी घूम रहे। अच्छा, ये आदमी ने एजेंसी नहीं छोड़ा होता तो क्या होता था? वो सर्विस देता होता था। अभी वो छोड़ दिया, उसको सर्विस देगा कौन? उसने सर्विस नहीं दिया। अभी अंकल प्रीमियम भरने को आए, मैंने उनको चाय पिला के बेटा अच्छा लगा। बोला आज तक साला ऐसा कोई सेवा का काम नहीं किया। बोला अंकल आप फिक्र मत करो, आगे से मैं आपके घर से प्रीमियम लेके जाऊंगा। अच्छा बेटा घर पे आएगा? बोला आएगा। बोला अंकल आपकी और कितनी पॉलिसी? बोला बेटा आजा घर पे, तेरे को सब रिकॉर्ड दे दो। अजी आज से तू ही देख यार। बोला बढ़िया है। मैं घर पे चला गया, उसने बेटे से पहचान कराई। अब वो सारो छोकरो छे, मैंने चा पीवड़ावी, प्रीमियम भरी आप्યું और आगे भी वो प्रीमियम लेके जाएगा। मतलब आप चिंता करो अंकल, आपका प्रीमियम यहाँ से लिया जाएगा। आदमी रखा था प्रीमियम लेने का, भरवा के रिसिप्ट दे डालने का, उसने सब पॉलिसी का डिटेल दे दिया। मैंने एक कंप्यूटराइज चार्ट बना के दे दिया। उसको बोला तुम्हारी पॉलिसीज लाओ। मतलब सब पॉलिसी लाओ, ये 4 पॉलिसी ने, चारों की पॉलिसी किधर है? वो ढूंढने लगा, ये कबाट में ढूंढता है, वो कबाट में ढूंढता है, 2 मिली 2 नहीं मिली। मतलब अंकल इसका तो पॉलिसी नहीं है। हाँ बेटा पॉलिसी तो नहीं है। मतलब बेटे को बोलो ढूंढो, 1 मिली, दूसरी नहीं मिली, उसकी डुप्लीकेट पॉलिसी बनवा के दी। अभी अंकल की वाइफ गुजर चुकी थी, बेटे ने जब पॉलिसी लिया तो माँ का नॉमिनी में नाम डाला था। अभी उसके 2 साल पहले ही शादी हुई थी। बोला अंकल ये तो लफड़े वाली बात है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाता है, टाइटल क्लियर हो जाता है, टाइटल ओपन हो जाता है और क्लेम किसको मिलेगा? नहीं, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके फिर कोर्ट डिक्री देगा तब तुमको क्लेम मिलेगा। बोला बेटा ऐसा लफड़ा है? मतलब आप एक जस्ट फॉर्म भर दो नॉमिनेशन का। तो वापिस उसका नॉमिनेशन करवाया, एक डुप्लीकेट पॉलिसी बना के दिया। इस बीच में 2-4 दफे आया गया। अपने को ऐसे भी कोई काम धंधा नहीं था, तभी कोई क्लाइंट ही नहीं थे। एक काम मिल गया, आते जाते 2-4 दफे नाश्ता किया। इस आदमी ने मेरे पास 84 में 5 लाख का पॉलिसी ली। अननोन आदमी मिला मुझे कि नहीं मिला? अच्छा, हम लोग हमेशा क्या सोचते, कोई रेफरेंस दो, कोई अपने को रेफरेंस देता है। अपन रहते हैं बोरीवली में, कोई देता है भाईंदर का रेफरेंस देता है, कोई नाला सुपारा का रेफरेंस देता है, मुलुंड में रहते हैं, कोई कांदिवली का रेफरेंस देता है। अपन बस पकड़ते या तो ट्रेन पकड़ते या तो अपने मोटरसाइकिल पे कहाँ न कहाँ जाते हैं, फिर आते हैं, 1-2 धक्का खिलाता है। ये सब हमारा टाइम भी जाता है, वो बुलावे नहीं बुलावे पता नहीं। मैं एक चीज सोचता हूँ, अगर एजेंट लोग सिस्टमेटिक अगर काम करना शुरू करें, सिस्टमेटिक काम करना शुरू क्या करने का है? एक तो मुझे जितने भी लोग मेरे एरिया में रहते हैं, मैं एक सर्विसिंग का काम शुरू करूं। सोच लो आज से क्या करना है। लेकिन ये बहुत अच्छा रास्ता है किसी के भी घर पे जाने का। बोलो नमस्कार जी, मैं आपके एरिया में रहता हूँ, इंश्योरेंस का काम करता हूँ, आपको ये मेरा कार्ड है, आपको इंश्योरेंस की कोई भी सेवा चाहिए फ्री ऑफ चार्ज मैं दूंगा। लेकिन मुझे एक मौका दीजिए कि आपकी पॉलिसी का पेपर्स में चेक करके आपको एक चार्ट बना के दे दूं, और चार्ट बना के दूंगा, सब प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करके दे दूंगा। एक मालूम है हेल्थ चेकअप आता है, हेल्थ चेकअप आता है। ऐसा व्हाई डोंट वी इंश्योरेंस चेकअप, कि भाई इंश्योरेंस चेकअप का हमने एक मुहिम लिया है। हमने एक ब्रांच, अच्छा आपका ब्रांच मैनेजर भी आपको लेटर लिख के दे देगा, ये एरिया में एजेंट रहता है, वी अपॉइंट हियर विथ हिम टू चेक योर पॉलिसी एंड गिव यू बेटर सर्विसेज एंड फाइनलाइज एवरीथिंग। आपके बीएम को बोलकर आपका बीएम भी लेटर दे देगा। तो आप लेटर लेके जाओगे, देखो मैं इधर से आ रहा हूँ, मेरा ऐसा ऐसा है और आपकी पॉलिसी में चेक करने। वो भी सोचेगा यार। लाला कॉलेज में एडवांस कोर्स चल रहा था, हम लोग ने सभी को कोल के नर्सिंग में भेज दिया। बोले जाओ किसके भी घर में घुस जाओ, क्या प्रॉब्लम है लाओ सॉल्व करके देते। एक एजेंट सेक्रेटरी के घर में घुस गया। चेयरमैन का सेक्रेटरी बोलता है यार हु इज डूइंग दिस, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग फिनोमिनल। आप किसी डीएम के घर में घुसोगे, कोई कहाँ घुसोगे आपको पता नहीं, कौन मिलेगा आपको पता नहीं। हम लोग अननोन में घूमने की हमारी अभी भी तैयारी नहीं। अच्छा बाजू बाजू के एरिया में आपकी चाली में किसका पॉलिसी है कि नहीं, आपके बिल्डिंग में किसका पॉलिसी है कि नहीं, उसको सर्विसिंग करके दे दिया, उसको एक फाइल बना के दिया। मेरे डीओ ने एक ही चीज बताई थी कि इसके बाद धंधा मत मान, सबको सेवा दे। इसमें थोड़ा ध्यान रखने के भी उसने बोला था, मैं भी आपको बोलूंगा क्या करने का। सब पॉलिसी का डिटेल लेने का, उसका एसआर निकालने का, स्टेटस रिपोर्ट निकालने का, स्टेटस रिपोर्ट निकाल के एक कंप्यूटर में अच्छा एक चार्ट बना के देने का। फिर एक काम करना, बोले चलो सब पॉलिसी लाओ। तो हम लोग क्या करते थे, एक 5 रुपए का फाइल लेते थे,
उसमें को फोल्डर ऐसा डालते थे, पार्टीशन, एक पॉलिसी, दूसरा पॉलिसी, तीसरा पॉलिसी, चौथा पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी डालते थे। पॉलिसी का रिसिप्ट सीरियल वाइज लगाते थे, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम ऐसा था कि कोई भरा कोई नहीं भरा, क्या होता था। अभी तो क्या लास्ट प्रीमियम नहीं लिया तो नया प्रीमियम लेते नहीं, पहले तो वो भी लफड़ा होता था। तो हम लोग क्या सिस्टमेटिक रिसिप्ट डेट वाइज ऊपर लगा के देते थे, पॉलिसी लगा के देते थे, एफपीआर उसका होता था लगा के देते, ढूंढ के। अच्छा, उसमें चेक करते थे ब्रांच कौन सा है, ये कौन सा है, नॉमिनेशन है कि नहीं, फिर चेंज ऑफ एड्रेस है, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट ऐड करना है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको आज गारंटी देता हूँ, हमारे जो पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने जो काम किया है, जो टर्मिनेटेड एजेंटों ने, मैं सच्ची बोलता हूँ, हमारे लिए रियली आशीर्वाद है। अच्छा, आप जिधर भी जाओ उसका एजेंट जिंदा है, उसका एजेंट ऑलरेडी है, तो आपको उसका काम कम हो जाएगा ना। मैंने एक एडवांस कोर्स में एक आइडिया बताया था, आप किसके भी पास जाओ, बोलो शरद भाई, बोलो मेरा तो एजेंट ही नहीं है, चलो सर आपको मैं सर्विस दे देता हूँ, इनको सर्विस दे देने का। अभी ये एजेंट इसके पास किसने तो भेजा होगा ना, तो मैं शरद भाई को पूछूंगा, शरद भाई आपके पास एजेंट किसने भेजा था? बोलो मेरे पास रवि ने भेजा था। अच्छा, रवि का भी पॉलिसी बंद होगा? बोला हाँ, रवि का भी पॉलिसी बंद होगा, क्योंकि मेरा बंद है तो उसका ही बंद होगा, वो तो छोड़ के गया। अच्छा, तो रवि का नाम, नंबर, एड्रेस दो, फिर मैं रवि के पास जाने। अच्छा, रवि का पॉलिसी, अच्छा किया यार, उसने तो बंद है, लेकिन देखो आपने, अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, ऐसा ऐसा करती है। अच्छा, आपके पास किसने भेजा था? मेरे पास महेश ने भेजा था। सर, तो महेश का भी तो पॉलिसी बंद ही होगा ना। देखो, नाइक ने आपके पास भेजा, आप अभी महेश का एड्रेस बदल दे दो तो महेश मुझे मिल जाएगा। अच्छा, महेश के पास जाएगा, महेश को बोलिए आपके पास किसने भेजा था? बोला भगत ने भेजा था। अच्छा, भगत ने भेजा था, तो भगत का भी बंद होगा? बोले हाँ, बंद ही होगा। मतलब मैं 8 को क्रॉस करके आया हूँ, 8वां का बंद था, मैंने 8वां का शुरू करवाया, 8वां को सर्विस दे रहा हूँ, 8वां का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। भगत बोले कि एक काम करना, मेरे पास तो भावेश ने भेजा था। अच्छा, भावेश का भी तो नंबर दो। मैं आपको बोलता हूँ, आप साक्षात एजेंट के पास पहुंच जाओगे। तो बोलने का सर आपके पास, नहीं मैं खुद भगवान आप मेरे घर पे चलो, आपका फोटो लगाया मैंने घर पे, रोज अगरबत्ती करता हूँ आपकी वजह। अच्छा, एक बात बताओ, उसकी वजह से हमको 15 आदमी मिले कि नहीं मिले? अभी फोटो लगा, आपको मैंने पहले बोला फोटो लगाओ तो आपको लगाओगे, मजाक करता है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई बिजनेस। सो क्या करने का, पीछे मैं आज भी आपको बोलता हूँ, कोई भी पार्टी मिले ना, उसके एक पार्टी के अंदर 20-25 पार्टी तो आपकी पैदा होने वाली है, क्योंकि उसने पैदा किया था। अपने को तो खाली ढूंढना है बिछड़े हुए भाई बहनों को, जन्मदाता तो कोई और है। अच्छा, हमारी इमेज कैसी बनेगी? ये आदमी सर्विस देने को आए, और हमारा इमेज देने वाला हो जाए कि भाई ये कुछ देने को आए। अच्छा, मैं जो भी पार्टी में सर्विस दिया, क्या हुआ सर, बढ़िया है आपका, ये अच्छा है, अभी सब अप टू डेट हो गया। पहले 2-3 धक्का ऐसे ही खाने का, वड़ा पाव खाने का, उसल खाने का, उसके घर पे अपने बाप का जाता है क्या? तभी तो अपन कुंवारे भी थे, अपने को अच्छा लगता था, घर में तो खाना था ही नहीं, खाना भी फ्री में हो जाता, नाश्ता फ्री में हो जाता था, मजा आती थी, ऊपर से कुछ न कुछ बिजनेस मिलता था, मजा आती थी। अननोन आदमी के घर पे जाने का ना बहुत मजा आता है। आप लोगों ने भी एंजॉय नहीं किया होगा, अननोन आदमी आपको वड़ा पाव खिलावे, ग्रेट बात है। फिर वो कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, उसका पॉलिसी सर्विसिंग कर दिया, फिर बैठ के बोलने का सर 50-50 है कि 2 पॉलिसी, आप सोचो एक ठीक है क्या? फिर बोलता था, आज तक के मेरा जो इमेज था उसके ऊपर, क्या इमेज था? प्रोफेशनल, नॉमिनेशन करके दिया, चेंज ऑफ एड्रेस करके दिया, डीएबी ऐड करके दिया, ये सब ऐड कर, उसको लगता है आदमी एक्सपर्ट है। वो पूछता है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बोला सर आप सोचो, 2-3 चीज होती है, एक तो आप रिटायर हो जाओगे, या तो आप लंबा जियोगे या तो कम जियोगे, दोनों में से एक ही हो सकता है। बरोबर तो कोई जीता नहीं, कोई लंबा जीता है, कोई टुमका जीता है। अच्छा, अपने को तो मालूम नहीं बरोबर जीने वाले कि नहीं, जिएंगे तो भी पता तो है नहीं ना कि बरोबर जिएंगे, तो या तो लंबा जिए तो भी आपको पैसा चाहिए, बोला हाँ पैसा चाहिए, कम जिए तो घर वालों को पैसा चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, मैं जो भी आदमी को सर्विसिंग दिया उसका कुछ ना कुछ मुझे पॉलिसी मिला, और मेरे इतने पॉलिसी ऑर्डर हो गए। मैं एक घर पे गया, मेरे किस्सा याद आता, मैं एक घर पे गया, बेल दबाया, अंदर से एक आदमी बोला हाँ मैं इंश्योरेंस आता हूँ आपका पॉलिसी। अरे तुम लोग क्या आदमी लोग हो, बेकार कंपनी है तुम्हारी। मैं बोला क्या हुआ? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। घर के अंदर बुलाया, मैं तो डर गया, मतलब अपना लूट क्या सकता है, क्योंकि अपने पास कुछ हो तो लूटे। मैं अंदर गया, बोला देखो ये मेरा 3 महीना हो गया, अभी तक मेरा मनी बैग का इंस्टॉलमेंट नहीं है। उसने मेरे को डेट दिया, अभी मैं भी है ना वो रिसिप्ट के ऊपर देखा, मैं ब्रांच में चला गया, ब्रांच में देखा गोरेगांव ब्रांच, मैं गोरेगांव ब्रांच में गया, मुलुंड से गोरेगांव ब्रांच में गया, गोरेगांव ब्रांच में देखा तो उसको पैसा मिलना चाहिए उसके पहले ही मिल चुका था, उसका सिग्नेचर था, चेक नंबर था, सब मैं लेके गया। साला मिला है ना क्यों बोलता है? अच्छा मैंने डिपार्टमेंट इंक्वायरी की, चेक रिटर्न है, चेक भी रिटर्न, क्योंकि 3 महीने में सब हो जाता है। मैं उसके पास गया, मैंने जैसा बेल दबाया उसने खोला, मैं बोला अंदर आओ, मेरा 5 लाख का पॉलिसी निकालो। बोलो मुझे पैसा मिल गया था। बोलो मुझे पहले ही पैसा मिल गया था।
मतलब फिर आपने ऐसा क्यों किया? बोले तुम्हारे पहले 8 आदमी आए थे एजेंट, और मुझे बोल के गए कि मैं करके दूंगा, आज तक कोई वापस नहीं आया, और तुम वापस आया उसका मतलब तुम पक्का एजेंट, बाकी बहुत लोग लेके गए बोलते। मैं बोला देखो यार, मतलब सीधा सीधा पॉलिसी डाल के उसको भी चेक करना था कि ये आदमी कुछ रियली में सर्विस देता है। कुछ लोग खाली दिखावे का करते, दिखावे का काम नहीं करने का। तो आज के बाद एक प्रोजेक्ट ले लेने का है। अच्छा, मेरे एरिया में आजू बाजू के घर में, आजू की चाली में, अब भांडुप से वीटी जाते, वीटी से आते, आने जाने का खर्चा ये वो, अच्छा कोई मिलता, अच्छा ट्रेन में भी अपन चुपचाप बैठते भांडुप आने तक। ऐसा नहीं कि बाजू वाले से बात कर सकते हैं, लेकिन आज वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सो आज से क्या करने का, जो भी मिला पहले सर्विसिंग का बात करने। आप ब्रांच में बैठ जाओ, ब्रांच में नजर रखने का कौन लाइन में खड़ा है। अपने को तो मालूम है ये 4 तो एजेंट है, ये 5वां डीओ है, अपन तो पहचानते हैं ना कौन लाइन में खड़ा है। अच्छा, ये अपने जानकार बिगर का कोई खड़ा है, पूछने का भाई क्या हुआ, तो डीओ कोर्स का गेस्ट सेशन था।